राधे राधे एवरीवन, जय करवा चौथ माता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। करवा चौथ के दिन नहा धो के पूरे 16 श्रृंगार करके हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर वहां पर हम एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। अगर आपके पास नया कपड़ा है तो नया ले लीजिए, नहीं तो पूजा में जो आप कपड़ा बिछाते हैं पहले से आपके पास कपड़ा है उसी को धो के आप दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। अब हमें करवा चौथ माता को इस चौकी पर विराजमान कराना है, तो उसके लिए हमें अनाज चाहिए होगा। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चौकी पर अनाज की ढेरी लगा सकते हैं या आप किसी कटोरी में या प्लेट में भी अनाज रख सकते हैं। थोड़ा सा अनाज चौकी पर रखकर इसी पर मैं करवा चौथ माता को विराजमान करा दूंगी। तो करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर, जो भी स्वरूप आप लेके आए हैं, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान करा दीजिएगा। अब हमें करवा भरना है, तो सबसे पहले मिट्टी का जो करवा है उसको भरेंगे। इसमें जल भरा जाता है। अब जल बाहर ना निकले इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी छोटी सी लकड़ी के टुकड़े में इस तरह से कॉटन लगाकर और करवे का जो नल है ना उसके ऊपर हम लगा देंगे, तो इस तरह से जल नहीं निकलेगा। आप चाहें तो इस तरह की जो सीख आती है डाब की, 7 सीख लगाकर भी आप इस होल को बंद कर सकते हैं। आपके यहाँ सीख ली जाती है तो सीख ले लीजिए, नहीं तो आप कॉटन से बंद कर दीजिएगा। उसके बाद करवे को हम जल से भर लेंगे। कंठ तक हमें करवे को भरना है। फिर इस करवे को हम थोड़े से गेहूं रख के और करवा चौथ माता की साइड इसका नल करके करवा चौथ माता के पास रख देंगे। गेहूं रखने से ना थोड़ा सा क्या होगा कि करवे का जो मुख है, जो नल है, वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा और जल नहीं निकलेगा। तो आप इस तरह से रख दीजिएगा। उसके बाद ढक्कन लगाएंगे और करवे पर हमें मोली जरूर बांधनी है। करवे के कंठ को सूना नहीं छोड़ना है। इसके बाद चीनी का जो मीठा करवा होता है उसको तैयार करेंगे। तो मीठा करवा जो है उसके अंदर हमें खील पतासे भरने हैं। आप खील पतासे भर सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी आप भर सकते हैं। फिर हम इस करवे पर तिलक लगा देंगे और इस करवे पर भी हम मोली बांध देंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से करवे को तैयार करके करवे का नल करवा चौथ माता की तरफ करके करवा चौथ माता के पास रख देंगे। इस तरह से चौकी तैयार हो गई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर दीपक नहीं जलाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाते हैं तो दीपक के पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चढ़ाई जाती हैं और बाकी सारी पूजा ऐसे ही करी जाती है। तो दीपक जलाकर हम हाथ जोड़ के करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा देंगे। देखिए इस फोटो में ही गणेश जी हैं, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं कर लेंगे। पहले स्नान करा देंगे, उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो रोली से पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर करवा चौथ माता को, और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को पहले हम रोली से तिलक लगा देंगे। फिर कलश पर हम तिलक लगा देंगे, दिए पर भी तिलक करेंगे। उसके बाद तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास चुनरी है तो आप लाल रंग की चुनरी करवा चौथ माता को समर्पित कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। और अगर चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र के रूप में हम सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। करवे पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपने जो भी पकवान बनाए हैं आप वो पकवान समर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो मिठाई समर्पित कर सकते हैं या आप पतासे समर्पित कर दीजिए। कोई भी मीठा हमें भोग में समर्पित करना है। जो भी आप भोग चढ़ाएंगे वो करवे पर भी आप जरूर रखिएगा। इसके बाद आप ऋतुफल का भोग समर्पित कर दीजिएगा। सिंघाड़े मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिंघाड़े ना मिले तो जो भी ऋतुफल मिल जाए वो भोग के रूप में समर्पित करेंगे। साथ ही हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार हैं तो 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। 16 चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें आपके पास हों, 2, 5, 7, 9 जितनी चीज़ें हों वो आप समर्पित कर दीजिएगा। सुहाग सामान समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हमें बायना निकालना होता है। तो बायने के लिए हम कोई भी साड़ी या सूट ले लेंगे। नया साड़ी और सूट हमें लेना है। इसके ऊपर जो भी श्रृंगार का सामान आपने माता को चढ़ाया है ना, करवा चौथ माता को, उसमें से कुछ चीज़ें इस साड़ी के ऊपर हम रख देंगे। जो चीज़ें हमने साड़ी के ऊपर रखी हैं वो हमें बायने के रूप में देनी है, और जो चीज़ें प्लेट में बच गई हैं, बाकी जो श्रृंगार का सामान बच गया है प्लेट में, इसको हम करवा चौथ माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हमें कथा सुननी है, करवा चौथ माता की कहानी सुननी है। तो अपने हाथ में गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी एक अनाज ले लेंगे।
इससे हम करवा चौथ माता की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी सुनने के बाद थोड़े से जो अनाज के दाने हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी को किसी भी कटोरी में आप रख सकते हैं या आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं। रात को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो कहानी सुने हुए इन दानों से ही अर्घ देना है, इसलिए इनको आप अच्छे से याद करके चौकी पर ही रख दीजिएगा। अब अगर आपने दिया जलाया है तो आप करवा चौथ माता की गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। 5 बार दिए को क्लॉकवाइज घुमाने को आरती का ही स्वरूप मानते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करके हम करवा चौथ माता के सामने हाथ जोड़ लेंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता है और आप अकेले हैं तो फिर आप करवा चौथ माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। जो मीठा करवा है ये करवा चौथ माता का है और जो मिट्टी का करवा है ये हमारा है। अब हाथों को क्रॉस बना के दोनों करवे पकड़ेंगे और इस तरह से करवे की जगह को हम बदल देंगे। ऐसे हमें करवा फेरना है। करवा फेरते समय हम बोलेंगे करवा चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। करवा चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। ऐसे 7 बार करवा फेरेंगे तो करवा चौथ माता का करवा हमारे करवे की जगह पर आ जाएगा और हमारा करवा करवा चौथ माता के करवे की जगह पर आ जाएगा। करवे की जगह बदल जाएगी। करवा चौथ माता पार्वती माता का ही स्वरूप होती हैं, तो आप करवा चौथ माता के साथ अपना करवा फेर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज नहीं है तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर देना। तो ऐसे आप अकेले भी बहुत आसानी से करवा फेर सकते हैं। इसके बाद हमें बायना निकालना होता है, तो बायना निकालने के लिए हम अपना पल्लू लेंगे। पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो साड़ी और श्रृंगार का सामान हमने रखा है इसके ऊपर से 2 बार जल को हम वार देंगे। इस तरह से बायना निकलेगा। अब ये साड़ी, इसके ऊपर रखा हुआ श्रृंगार का सामान, साथ में जो भी हमने खाने की चीज़ें चढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें, दक्षिणा और मीठा करवा, ये सब चीज़ें हम बायने के रूप में अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को या जिठानी को दे सकते हैं या किसी पंडिताइन को भी आप ये सामान दे सकते हैं। प्लेट में जो बाकी श्रृंगार का सामान बच गया है ये करवा चौथ माता के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो मिट्टी का करवा है इस करवे से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना है और इसके ऊपर जो मिठाई रखी है उसी से हमें चंद्रमा को जिमाना है। तो ये मिट्टी का करवा अभी यहीं पर रखा रहेगा। हम लोग दिन में पूजा करते हैं तो इसलिए हम ये करवा यहीं पे रख देते हैं। साथ में जो भी हमने कहानी सुने हुए दाने हैं वो भी यहीं पे रखने हैं, क्योंकि इन दानों से ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो ये दाने आप भूलिएगा नहीं, इनको आपको करवे के पास में ही रख देना है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर करवा चौथ की कथा दिन में सुनी जाती है तो हम ये पूजा दिन में ही कर लेते हैं। अगर आप रात को पूजा करते हैं तो भी पूजा करने की विधि एक जैसी ही रहती है। जो मिट्टी का करवा है इससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। रात को चंद्रमा का पूजन कैसे करना है, पति का पूजन कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और हाँ, करवा चौथ व्रत की कहानी कथा जरूर सुनना, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बगैर कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप कथा जरूर सुनिएगा। और पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करें कि हे माता, आज मैंने आपका व्रत पूजन किया है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर कोई गलती रह गई है तो मुझे क्षमा कर दें। मेरे पति को लंबी उम्र यानी दीर्घायु प्रदान करें। इस तरह से करवा चौथ माता की हम विनती कर लेंगे और हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।